जन्म कहाँ होता है, कैसे होता है, आप सभी को पता है, लेकिन आप सबका पता है तो हम का कह गए, पता है तब वो कह गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो इस प्रकार से आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का नाम आपने तो सुना ही होगा। और ये जो है महाराज मनु ने और शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तप किया था और इन्हीं को वरदान मिला था और कोई संतान नहीं थी। और पहले ही बताया गया था कि अयोध्या धाम का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। और भगवान ने एक बार चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान और सोच रहे हैं क्या, हाँ कि एक बार भो पते मन पछतावा होना चाहिए। क्योंकि देखिए आज भी अगर कोई निसंतान है तो ना मालूम कहाँ ये मत्था पटकता है और ना मालूम कितने ओझे नौतिया विद्वान और डॉक्टरों के पास जाता है एक संतान के लिए। और महाराज दशरथ कभी नहीं याद आए। कई प्रकार का 5-6 प्रकार का शंका समाधान, कोई संत कुछ बता रहा है, कोई संत कुछ बता रहा है, नाना प्रकार के। समय का अभाव होते हुए ज्यादा तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि 5-6 शंका समाधान विद्वानों ने बताया है। एक इंद्र का भी बताया है, सुरपत बसे महाबल जाके नरपति सकल रहे रुखता के। और एक कबूतर कबूतरी के बारे में बताया गया है कि वो भी कुछ बात कर रहे थे कि निसंतान है। और एक जटायु गिद्ध का भी इसमें आता है प्रक्रिया कि एक बार चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ गए इंद्र के यहाँ और इंद्र 400 प्रकार का पूजन किया। और उसके बाद में पहले ही महाराज देव ऋषि नारद ने बताया था कि ये तुम्हारा राजकाज सिंहासन धुंधलापन दिखाई दे रहा है। कहा क्यों? कहा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के यहाँ कोई पुत्र फल की प्राप्ति नहीं हुई और जब वो वापस जाए तो गंगा जल से धुलवाई किया करो। एक बार ये गए तो वो भी शंका इनको बनी थी। एक बार भूपत में एक बार 12 साल अयोध्या में पानी नहीं गिरा। किसी ने कहा कि इंद्र आपके इतने हितैषी हैं और इंद्र जो है मेघों का मालिक है,
इंद्र से क्यों नहीं आप कहते हैं। इंद्र के पास गए तो इंद्र ने कहा ये समय शनि की दृष्टि अयोध्या की तरफ है, आप शनि से पूछे। और शनि लोग को गए तो वहां जैसे क्रोध किया चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने, महाराज रथ समेत गिर गए। कहीं गिद्धराज जटायु उठा, अपने पंथ पर रोक लिया और इनका जान जब बच गया तो महाराज ने कहा जो मांगना हो मांग लो। गिद्धराज जटायु ने कहा कि महाराज क्या मांगो आप मनुष्य के राजा हैं और मैं पक्षियों के। मनुष्य को दे सकता है, पक्षी को आपसे क्या मांगो। बार बार कहा कुछ मांग लो। तो जटायु ने कहा कि महाराज यही मांग रहा हूं। और पूर्व जन्म में ये जटायु बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। और एक संत जी कह रहे थे, हमने तो भैया नहीं पढ़ा है ना देखा है, ये बहुत बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। संपाति और जटायु दोनों भाई, और ये वैश्य परिवार में जन्म इनका हुआ था पूर्व जन्म में। तब भी ये धर्म कर्म बहुत ज्यादा करते थे। तो जटायु ने कहा महाराज जो आपका बड़ा पुत्र हो वो हमारे नाम से संकल्प कर दीजिए कि हमारा क्रियाक्रम वो यही मांग रहा हूं। महाराज दशरथ रोने लगे और कहा कि ये कपन बीते तो सर पन जाता और दूसरा ही नहीं कि सर पन जाता। और है बच्चे हमें पुत्र नहीं देनु विधाता, हमें पुत्र नहीं देनु विधाता, हमें पुत्र नहीं देनु विधाता। यस पद बीन सद मन जाता जटायु ने भी कहा आशीर्वाद दिया कि आप मैं पंछी तो हूँ, गिद्ध हजार में आने से भोगे, मैं तो मांस मदिरा का काम करने वाला हूँ क्योंकि मेरा जाति है। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक नहीं कई पुत्रों का भगवान की कृपा होगी। कहा अगर ऐसा होता है तो बड़ा पुत्र तुम्हारे नाम से मैंने संकल्प कर दिया। और वास्तव में उसके बाद में क्या हुआ, ये तो चले आए, फिर कहीं सरजू में स्नान करने गए थे। एक डोमिन उसका कहीं कपड़े टच हो गया, उसने भी ना मालूम क्या नाप शनाप कहा। तो इस प्रकार से कई कारण बताया गया कि ये तो, और वास्तव में आगे चल करके मानस में लिखा हुआ है कि ताकि क्रिया यथावोचित निज करके दे राम जी ने जटायु का क्रिया कर्म किया है, ना कि दशरथ जी का। और जब राम जी का जन्म हुआ, थोड़ा पहले जब सा रहा हूं, तब क्या हुआ
कि सर्वसदानो दिन सब खाओ। क्योंकि जटायु ने ये मांगा था कि जिस दिन अयोध्या में सबसे बड़ा दान होगा, सबसे बड़ा दान, वो दान के पुण्य भागी में बने। महाराज दशरथ ने स्वीकार कर लिया। तो भाई दान किया जाता है, पुण्य किया जाता है अर्थ धर्म काम मोक्ष के लिए। महाराज दशरथ ने ढिढोरा पिटवा दिया था। सर्वसुदान दिन सबका हो जय बाबा खान अयोध्या वालों ने तो दान किया लेकिन जय पावा, क्योंकि वो पुण्य का भागी जटायु बना। इस प्रकार से ये आगे की कथा है। और यहाँ चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के लिए बताया जाता है कि अयोध्या में भी 4 वर्ण के लोग थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और वो ऐसा थे कि ये सबको पुत्र समान मानते थे और वो जो है इनको पिता के समान मानते थे, इसीलिए कभी गलान नहीं हुई। और जब यहाँ चक्रवर्ती सम्राट महाराज सिंहासन पर बैठे, कहा एक बार भूपति मन माहे गलाने मोरे सूचना। समझते हो कि वह पड़ौवा वाली बात है। एक दिन पंडित जी हमारे घस रहे, मैंने हमसे में विद्वान रहे, हम कौन विद्वान है। तो वह पंडित जी कहा कहें कि ये बूढ़ा माता में अगवे बैठे और खूब रो में। पंडित जी जाने के बड़ी भक्ति इनके धुधवानी है। कहा महतारे तुहरे घर भक्त ये गांव में हम नहीं देखा। कहा हाँ पंडित महाराज, हाँ पंडित महाराज। तो भैया जो ज्यादा भक्त प्राणी होता है तो कथा के बाद पंडित लोग जाता है कि शुद्ध खबर नहीं कुछ हो सकता है, पाई जावे दर्द दक्षिणा जब इतना प्रेम है। अब ये पंडित जी गए तो कहें माता जी तोहरे घर भक्त हम नहीं देखा। तो कहें हाँ महाराज भक्त तो एक चीज याद आवत रहा वह रोवत रहे। जस महाराज आप चिल्लात हो ऐसे चिल्लाते चिल्लाते एक पड़वा हमार मरेगा। तो यह रोवत रहे महाराज के अपना। अब पंडित जी सोचें कि वाह भाई यह मेरे है। आज कौशल्या सुमित्रा कह के दौड़ दौड़ कर आती है
और इनका जल के छींटा देते। महाराज दशरथ थोड़ा वेदना बताया और कहा जब दुख हो या सुख हो तो कहाँ जाना चाहिए? गुरु के पास। कि गुरु गृह गए वो तुरंत महिपाला, और अपना मस्तक उनके चरणों पे रख दिया। देखो पहले कई मेर पाए लगी पंडित जी, तो जब उनका पहन के 10 पंडितों कह दीजिए। और एक होता है कि भैया हुआ पैर न छुए, यहाँ गांठ पर चुहना पर पैर, तो कैसे पंडितों जाने रहो। और एक प्रणाम होता है हमारे दरोगा भैया, ये साष्टांग प्रणाम करते हैं दंडवत, और प्रणाम वही उसी को कहते हैं। और ये तो पहले जमाने में रहा, पंडित जी पाए लगे तो यह का मतलब का भा आदेश लेते रहे कि हम पाँव छू सके थे कि ना। तो महाराज लोग आचार विचार देख कर तब कहा गए भैया छू सकत हो पाँव, और नहीं तो मना कर देते। तो इस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए, और उससे क्या है कि बड़ा फायदा होता है। अब आज गुरु जी के चरणों में इतना रोए कि उनका चरण भीग गया। बाह पकड़ करके उठाया गुरु जी ने, तो इन्होंने बताया कि गुरुवर आपके कृपा से सब कुछ है, कुछ बाकी नहीं है जो ना। कमी एक चीज का है। कहा क्या? अभी तक नहीं बताया। तो कमी एक चीज है। कहा क्या? बताया। निज तो खुशो खो सब, निज तो खुशो खो सब, गुरु ही सुनायो, कहे बसे सहो विधि समुदायो। अपना सुख भी बताया और दुख भी बताया, और कहा गुरुवर चले जा रहे हैं उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भगवान के जन्म करवाएंगे, लेकिन कोई कहा कि 12 बजे होता है, 12 बजे और काले जन्म समाया जाता है 11 बजे, 10 बजे पहनना बढ़ाए बजे। चले जा रहे हैं, चले जा रहे उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम यारो तो बाहर
एक किसान बड़ा सेवा की, और जब जमराज चले लगे तो किसान ने कहा हमें बताए दियो, जब ये समय आए तो हमें बताए दियो, क्योंकि हमने आपका सेवा बहुत किया, आपका सेवा बहुत किया है। और भैया जब मृत्यु इनके भय, अब ये जमराज से कहे लगे कि बतायो ना, आपने बताया नहीं, आपने बताया नहीं भाई, बेईमानी खूब की हो। और वहां यमराज ने कहा कि भैया 4 पत्र तुम्हें दिए, 4 पत्र आपको मैंने दिया। कहा महाराज कौन कौन? कहा एक पत्र दिया तब 12 सन होगा, तब डाई लगाई भी हो, पोत भी हो। भगवान के जन्म कराओ रात्रि 12 बजे और राम जी का जन्म कराओ दोपहर हर रात यही बता दोगे तो कब हम लोग सोएंगे, कब सुबह भी तो है। तो इस प्रकार से, इस प्रकार से कहा कि जब एक पत्र तो आपके बाल सफेद हो गए, डाई लगा लिया, दूसरे पत्र दिया आंख से नहीं दिखाई दिया, आपने आंख खुला और चश्मा लगाया, और तीसरा पत्र दिया तो दांत जब गिरने लगे नकली दांत लगाया, और चौथा पत्र दिया कमर झुक गई तो सोटा ले लिया। इसमें हमारा क्या गलती है? अब आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के सर के ऊपर हाथ धरते और कह रहे हैं कि धरो धीरे होए हैं सो तो चारी, धरो धीरे, धरो धीरे होए हैं सो तो चारी। त्रिभुवन विदित भगति धारण करो। अरे एक नहीं 4 पुत्र तुम्हारे यहाँ आए हैं, और पूरे तीनों लोक में जिनका यश प्रताप रहेगा और भोजन होगा। एक लिस्ट बना के दिया और कहा जाओ तुम्हारे यहाँ पुत्रष्टि यज्ञ होगा, और वो 9 दिन का होगा पुत्रष्टि यज्ञ। 5 संत मिल करके कहा श्रृंगेरी सये, श्रृंगेरी सये पसे के बोला, श्रृंगेरी सही बसी के बोला, पुत्र काम शोभया के करा, ऋषि जी को बुलाया गया और पुत्रष्टि यज्ञ हुआ, और 9वें दिन स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए। अभिषेक यानी खेल का प्रसाद निकला, और महाराज दशरथ के सर पे हाथ रख करके महाराज श्रृंगी जी आशीर्वाद देते हैं। कहा जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, 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 सकल काज भासित तुम्हारा, सकल काज भासित तुम्हारा। और अब ऐसा करें राजन कि इस प्रसाद को लेकर जाओ और यथाउचित तीनों रानियां को बांट दो। प्रसाद लेकर जाते हैं और तीनों रानियां को बैठाते हैं। आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया और आधे में 2 भाग किया।
अब एक तो कौशल्या जी को दे दिया, कोई झगड़ा नहीं, कोई पछतावा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आज 2 भाग बचा तो सोचते हैं कि अगर कैकेयी सुमित्रा को दे दूं तो कैकेयी बात बात में नाराज हो जाती है, और अगर कैकेयी को दे दूं तो ये कानूनन अपराध खिलाफ है। अब सोचते हैं, देखिए पहले विवाह हुआ है कौशल्या जी का, उसके और सुमित्रा जी का, उसके बाद में कौशल्या जी का, और तीसरे नंबर की महारानी कैकेयी, क्योंकि कौशल्या को रावण चुरा ले गया था और बारात महाराज कौशलेश के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। जब कौशल्या मिली उनका भी विवाह कर दिया। अब इस प्रकार से तो देखिए, जो पग पग पर राजनीति करता हो, क्या राजनीति किया कि अर्धो भागो कौशल्य देना, रहे वो सो वो भय भाग दिया। 2 भाग लिए हैं, लेकिन फिर एक भाग फिर किसको देते हैं? कैकेयी कहाँ अरे निर्दोष वो सो वो भाई कैकेयी को दे दिया और एक भाग बचा, उसका 2 भाग हो। कहा कौशल्या कैकेयी हाथ धरो, कौशल्या जी को हाथ में एक भाग दिया और एक भाग कैकेयी को कहा, दोनों रानियां सुमित्रा जी का सम्मान करो। सुमित्रा जी को 2 भाग मिला। आज सुमित्रा जी नाचने लगी और कहा, भगवान करे हमारे 2 लल्ला हो, और एक लल्ला बहन कौशल्या के लल्ला के साथ और एक कैकेयी बहन के लल्ला के साथ, आगे राम जी के साथ में लक्ष्मण भैया और इधर भरत जी के साथ में शत्रुघ्न भैया। कहा यह विधि गर्भ सहित सब नारी, और इतना हर्षोल्लास, इतना हर्षोल्लास। और उसके बाद में क्या होता है कि भैया कहा, नौमी भामो वारक मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। और कहते हैं कि उस दिन नवमी तिथि थी और चैत का महीना था। चैत को मधुमास कहते हैं और बैसाख को माधव मास कहते हैं। इस समय माधव मास चल रहा है और बैसाख मास का भागवत कथा
बड़ा फलित होता है, क्योंकि माधव मास भगवान कृष्ण जी का ये दिन है, वैशाख मास। और